हेलो दोस्तों, मैं हूँ रमेश और आप देख रहे हैं नॉलेज स्प्राउट। आज की इस वीडियो का टॉपिक है हमारा स्ट्रीम सिलेक्शन करियर ऑप्शंस, विच स्ट्रीम टू चूज आफ्टर 10th। ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है? तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखिएगा और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आपको किस तरीके से स्ट्रीम सिलेक्शन करना चाहिए आफ्टर 10th। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी स्टूडेंट्स इस टाइम पे 10th के एग्ज़ाम या फिर वो दे चुके होंगे या फिर दे रहे होंगे, उन सभी के माइंड में एक क्वेश्चन ज़रूर आ रहा होगा कि अब 10th के बाद कैसे हम स्ट्रीम सिलेक्शन करें, राइट? कौन सी स्ट्रीम आपके लिए सही रहने वाली है, ठीक है? आपको स्ट्रीम सिलेक्शन कैसे करना है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Why stream selection is important? Most important question for every student, right? Stream selection shapes your future career and opportunities. जो भी आप स्ट्रीम सेलेक्ट करने वाले हैं, वो आपके फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। ठीक है? क्यों? क्योंकि जैसा आप अभी अपने आप को प्रिपेयर करोगे, वैसा ही आपको आगे आपका फ्यूचर मिलने वाला है। ठीक है? तो आप अपना जो सब्जेक्ट है, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही चूज़ करें। मैंने कहा कि आपको अपना सब्जेक्ट, जिसको हम कहते हैं कि भाई स्ट्रीम चूज़ कर रहे हैं, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चूज़ करें। किसी के बहकावे में ना आएँ। अगर कोई आपको कंपेयर कर रहा है कि भाई इसने ये कर लिया तो आप भी यही कर लीजिए, नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, पहले बहुत अच्छे से डिसीजन लेना है, रिसर्च करनी है, चीज़ों को जानना है, समझना है कि एक्चुअल में आपको किस फील्ड में इंटरेस्ट है। जब आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, राइट? तो आपने क्या करना है, वो स्ट्रीम चूज़ कर लेनी है, बट विदाउट सोचे समझे। आपने कोई भी स्ट्रीम नहीं लेनी है। हाँ, अब यहाँ पे मैं एक पॉइंट ऐड करूँगा कि अगर आपको लगता है कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए, साइंस लूँ, आर्ट्स लूँ, क्या लूँ? तो आपने साइंस ले लेनी चाहिए। अब आप बोलोगे कि आप कैसे कह रहे हो ये? अभी तो आप कह रहे थे कि आपको इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, तो लेकिन आपको तो पता ही नहीं है ना कि आपको क्या करना है। आप तो बहुत कन्फ्यूज़ हो। तो अगर आप बहुत कन्फ्यूज़ हो, तो आपको साइंस ले लेनी चाहिए, ठीक है? क्यों ले लेनी चाहिए? क्योंकि साइंस लेके आपके पास आगे अपॉर्च्युनिटीज़ रहती है। कैसे? जैसे आपने 11th-12th साइंस से कर लिया, बट 11th-12th पढ़ने के बाद आपको ये रियलाइज़ हुआ कि यार नहीं, अपने से तो साइंस भाई हो नहीं रही, तो मुझे तो आर्ट्स या फिर कॉमर्स में जाना है, तो आप जा सकते हैं। क्योंकि आपने 12th तक साइंस ली ना, तो आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप फील्ड चेंज कर सकते हो। बट अगर आपने आर्ट्स या फिर कॉमर्स 12th तक पढ़ ली और अब आपको लगता है कि नहीं यार, मेरे को तो आर्ट्स पढ़ के मज़ा नहीं आ रहा और अब मुझे पीसीएम में जाना चाहिए या फिर कॉमर्स में जाना चाहिए, आप नहीं जा सकते। आप नहीं जा सकते फिर, ठीक है? तो अगर आपने साइंस ले रखी है, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप जा सकते हैं। बट अगर आपने कॉमर्स या फिर आर्ट्स ले रखी है, तो 12th के बाद आप उस साइंस में नहीं जा सकते, ठीक है? नेक्स्ट, अवेलेबल स्ट्रीम आफ्टर 10th। तो जैसे कि मैंने अभी बोला कि 3 ऑप्शंस आपके मेजर रहते हैं, कौन से? साइंस। साइंस फॉर दोज़ इंटरेस्टेड इन टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड इनोवेशन। अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि भाई मेरे को तो साइंस लेनी है, ठीक है? तो आपने क्या करना है, पहले ये भी सोच लेना है कि क्या सच में मैं इन चीज़ों में इंटरेस्टेड हूँ, किसमें? टेक्नोलॉजी में, रिसर्च में, इनोवेशन में, है ना? तो आपने साइंस ले लेनी है, ठीक? अपने आप से पूछना है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, अगर किसी ने सोचा है कि नहीं भाई, अपने को तो कॉमर्स लेनी है, तो जब आपको कॉमर्स लेनी है, तो आपको पता होना चाहिए कि कॉमर्स में आगे क्या-क्या चीज़ें होती है। इनकी अगर आपका माइंड ऐसा है कि भाई अपने को तो आगे बिज़नेस, है ना? ठीक है, तो आप कॉमर्स ले लीजिए। अगर आपको फाइनेंस में स्ट्रॉन्ग, आप ठीक है, आप कॉमर्स ले लीजिए। अगर आपने डिसाइड किया कि नहीं, मेरे को तो इकोनॉमिस्ट बहुत बेहतरीन तरीके से बनना है, तो भी आप कॉमर्स ले सकते हैं, ठीक?
नेक्स्ट है आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज, परफेक्ट फॉर क्रिएटिव फील्ड्स। ये क्या है? उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि जो क्या रहता है, परफेक्ट फॉर क्रिएटिव फील्ड्स। नेक्स्ट है कि सोशल साइंस एंड लिटरेचर, तो जिनको भी इसमें इंटरेस्ट है तो आप आर्ट्स या फिर ह्यूमैनिटीज ले सकते हैं, राइट। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि ठीक है, हमने पीसीएम ले ली, मतलब साइंस ले ली या फिर पीसीबी ले ली, तो साइंस के अंदर आपके पीसीएम पीसीबी दोनों चीज आ गई, ठीक। तो आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि यार मैंने पीसीबी या फिर पीसीएम में से एक को चूज कर लिया, अब मुझे क्या करना है आगे, इसमें मतलब क्या क्या ऑप्शंस है। तो मैंने दो चीजें बोली, पीसीएम और पीसीबी, ठीक है। साइंस में दो चीजें हो जाती हैं यहाँ से आपके पास, पीसीएम और दूसरा आपके पास पीसीबी। और हो सकता है कि बहुत सारे स्कूलों में पीसीएमबी भी आपको मिल जाए, पीसीएमबी। अब आप बोलोगे कि ये तीनों क्या होता है, तो देखो पीसीएम मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, ठीक है। तो ये किसको लेना चाहिए, अगर किसी स्टूडेंट को ये लगता है कि देखो मेरे को लेनी तो साइंस है बट उसमें मैथ नहीं होनी चाहिए, तो आपको क्या लेनी चाहिए, पीसीबी, ठीक है। बट अगर किसी को लगता है कि भाई अपने को साइंस लेनी है बट अपने को बायो नहीं पढ़नी, तो जब बायो नहीं पढ़नी तो आपने क्या पढ़ना फिर, पीसीएम, ठीक है। अगर किसी को ये लगता है कि यार मेरी बायो भी अच्छी है और पीसीएम में मतलब मेरी मैथ भी अच्छी है, ठीक है, तो फिर आप किसको चूज कर सकते हो, पीसीएमबी को। बट ये डिपेंड करता है कि क्या ये जिस स्कूल में आप एडमिशन लेने जा रहे हो वहाँ पे पीसीएमबी है कि नहीं है। अब पीसीएमबी क्या है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, मतलब यहाँ पे आपके जो ये दो अलग अलग चीजें हो रही थी, इसमें आपको ये दोनों चीजें इंक्लूडेड मिलेगी। अब यहाँ पे आप जब आप ग्रेजुएशन के लिए जाओगे आफ्टर ट्वेल्थ, तो इनमें से ये जो एम और बी यानी कि मैथ और बायो में से एक को छोड़ सकते हो। मतलब आपने डिसाइड किया कि आप ट्वेल्थ में ये कंफर्म हो गया कि भाई देखो अपने की मतलब ये है कि मैथ अच्छा नहीं है। जब मैथ अच्छा नहीं है तो आप क्या कर लो, पीसीबी से कंटिन्यू करो। अगर आपको यहाँ पे ये क्लियर हुआ कि नहीं यार अब अपना का तो मतलब बायो तो पढ़ना ही नहीं है, तो आप किससे आगे करो, पीसीएम से। ये आपके पास यहाँ पे अपॉर्चुनिटी रहती है जो स्टूडेंट पीसीएमबी करता है, किसमें, ट्वेल्थ तक, टेंथ, इलेवेंथ, ट्वेल्थ में, ठीक है। तो पीसीएम, पीसीबी और पीसीएमबी, तो ये आपके पास तीन ऑप्शन रहते हैं। ये जो पीसीएमबी वाला ऑप्शन है मैं फिर बता दूं, ये हर स्कूल में अवेलेबल नहीं होता है, ठीक। नेक्स्ट है कि भाई ठीक है, हमने यहाँ से भी डिसाइड कर लिया कि पीसीएम लेनी है कि पीसीबी लेनी है या फिर पीसीएमबी जहाँ पे मिल गया आपको। तो भाई पीसीबी करके मुझे क्या मिलेगा, है ना, क्वेश्चन होगा। तो पीसीबी से आपको मेडिकल फील्ड में जाने का रास्ता मिल जाता है। अब मेडिकल फील्ड में क्या-क्या चीज़ आती है, यानी कि अगर आपको डॉक्टर बनना है, ठीक है? या फिर आपको फार्मासिस्ट बनना है, बायोटेक्नोलॉजिस्ट बनना है, तो आपको पीसीबी लेनी पड़ेगी, ठीक? नेक्स्ट आता है कि आपने हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट की नहीं भाई अपने को तो पीसीएम चाहिए, तो पीसीएम के बाद आगे क्या-क्या ऑप्शन है आपके पास? सबसे पहले इंजीनियरिंग का है। अब इंजीनियरिंग में कौन-कौन सी इंजीनियरिंग आप कर सकते हो? सिविल में कर सकते हो, मैकेनिकल में कर सकते हो, आईटी, ठीक है? सीएस जिसको हम आज के डेट में बोलते हैं कि भाई वो कर सकते हो, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना? और या फिर आप बीएससी भी कर सकते हो, ठीक? अब बीएससी भी अलग-अलग है, बीएससी ऑनर्स करना है या फिर बीएससी किसी सब्जेक्ट में ऐसा करना है, मैथ्स में करना है, मैथ्स ऑनर्स या फिर फिजिक्स ऑनर्स या फिर केमिस्ट्री, ठीक? वो आप पे डिपेंड करता है। और या फिर आप क्या कर सकते हो, बीएससी आईटी भी कर सकते हो आप, बीएससी एग्रीकल्चर भी आप कर सकते हो, ठीक है? और बीएससी आप बॉटनी या फिर जूलॉजी में भी कर सकते हो, ठीक है? नेक्स्ट है रिसर्च साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट, एआई स्पेशलिस्ट। ये सब आपके पास ऑप्शंस रहते हैं जब आपने पीसीएम ली है। अदर, पायलट, आर्किटेक्ट, एनवायरमेंटलिस्ट, तो ये सब किसके बाद बनते हैं आप, जब आपके पास 12 तक पीसीएम है, राइट, और या फिर पीसीबी।
नेक्स्ट है करियर ऑप्शन इन कॉमर्स। अब आप बोलोगे कि ठीक है, आपने साइंस का तो बता दिया, हमारे पास कॉमर्स में क्या-क्या ऑप्शन है? यानी कि आप क्या सीए यानी कि जिसको हम बोलते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीएफए इन्वेस्टमेंट बैंकर, तो ये सारे ऑप्शंस आपके फाइनेंस में अवेलेबल है। उसके बाद अगर आपने कहा कि नहीं मेरे को तो भाई बिज़नेस के बारे में ज़्यादा जानना है, तो आप एंटरप्रेन्योर, बिज़नेस एनालिस्ट, मार्केटिंग मैनेजर भी बन सकते हो। नेक्स्ट है मैनेजमेंट। अगर आपको मैनेजमेंट तो एमबीए एमबीए आप कर सकते हो, एचआर मैनेजर, ऑपरेशंस हेड, ठीक? और दूसरे ऑप्शन है आपके पास इकोनॉमिस्ट, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, कंसल्टेंट, ठीक? थर्ड है आपका आर्ट्स ह्यूमैनिटीज। आर्ट्स में आपके पास मैंने जैसा बोला कि ज़्यादा ऑप्शंस नहीं रहते एज़ कम्पेयर टू पीसीएम और पीसीबी और कॉमर्स, ठीक? तो अगर आपने आर्ट्स ले ली, क्रिएटिव राइटर यहाँ पे आप क्या-क्या से बन सकते हो? राइटर बन सकते हो, डिज़ाइनर बन सकते हो, फ़िल्म मेकर बन सकते हो, ठीक? सोशल साइंस, साइकोलॉजिस्ट, ठीक? सोशियोलॉजिस्ट, हिस्टोरियन, ये आपके पास यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में सिविल सर्विसेज़, लॉयर, पॉलिटिकल एनालिस्ट, एजुकेशन में टीचर, प्रोफ़ेसर, एकेडमिक रिसर्चर। अब मैं बता दूँ कि जो ये टीचर, प्रोफ़ेसर, एकेडमिक रिसर्चर्स हैं, ये आप कॉमर्स के फील्ड में भी बन सकते हो टीचर और आप साइंस में भी टीचर बन सकते हो क्योंकि भाई फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो तो हर किसी को पढ़नी है ना, तो टीचर आप वहाँ पे भी बनते हो। कैसे बनते हो? वही आपने पहले बीएससी कर लिया, एमएससी कर लिया, बीएड भी कर लिया, है ना? या फिर बहुत सारे लोग आजकल तो इंटीग्रेटेड कोर्सेज़ हैं, तो बीएड प्लस बीएससी दोनों एक साथ कर लेते हैं। ठीक है? और यहाँ पे जो एक वर्ड ये आया है गवर्नमेंट में सिविल सर्विसेज़, तो सिविल सर्विसेज़ भी ऐसा है कि जिसने पीसीएम कर रखी ना, पीसीएम वाला सिविल सर्विसेज़ में जा सकता है। क्यों? जैसे बीएससी कर लिया भाई, क्योंकि सिविल सर्विसेज़ में सिर्फ़ आपका ग्रेजुएशन माँगा जाता है। वहाँ पे कुछ ऐसा स्पेसिफ़िक नहीं चाहिए होता कि आपको मतलब लिख दिया कि भई आपने बीए कर रखा तभी आप आईएएस बनोगे, नहीं। इसमें सिर्फ़ आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए और चाहे आपने आर्ट्स से किया है, आपने साइंस से किया, आपने कॉमर्स से किया, डज़न्ट मैटर, ठीक है? अब यहाँ पे भी मैं आपको बता दूँ सिविल सर्विसेज़ के लिए, जैसे आज की डेट में अगर आप देखोगे, टॉप 10 में आपको मैक्सिमम इंजीनियर मिलेंगे, ठीक है? मतलब उन्होंने बीटेक कर ली, बीटेक के बाद उनका माइंड में आया कि नहीं यार, अपने को इंजीनियर नहीं, आईएएस बनना है, सिविल सर्विसेज़ में जाना है, ठीक है? तो बीटेक के बाद आप डायरेक्ट किस में आ सकते हैं? आईएएस की प्रिपरेशन में आ सकते हैं और आप एग्ज़ाम निकाल के आईएएस बन भी जाते हैं। आईएपीसी स्टिक जो भी आपकी रैंक है उसके अकॉर्डिंग आपको पोस्ट मिल जाती है। ठीक है? नेक्स्ट है आपके पास हाउ टू चूज़ द राइट स्ट्रीम। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको मतलब होता है ना कि अगर पता नहीं है, तो कैसे आपने डिसाइड करना है? ठीक है? तो आइडेंटिफाई योर इंटरेस्ट एंड स्ट्रेंथ। तो खुद से पूछना कि मैं किस फील्ड के लिए बना हूँ या बनी हूँ, ठीक है? मुझे कैसे मतलब स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है? अब जैसे हो सकता है किसी की मैथ अच्छी नहीं है और किसी ने बोल दिया कि ऐसा कर बेटा तू मैथ ले ले। नहीं भाई, आप खुद से पूछो ना कि आपको मैथ पसंद है कि नहीं है? अगर आपका दिल कह रहा है, नहीं आपसे मैथ नहीं होगी, मत लेना, मत लेना। आपका जो मन है वो लेना, ठीक है? नेक्स्ट है टेक करियर काउंसलिंग एंड एप्टीट्यूड टेस्ट। ये ज़रूरी है करियर काउंसलिंग जैसा कि मैं अभी आपसे कर भी रहा हूँ। आपकी करियर काउंसलिंग ऑलरेडी हो रही है अभी, आप मेरे से बात कर रहे होंगे आप। जो भी आपका डाउट्स होगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा, ठीक? रिसर्च फ्यूचर स्कोप एंड जॉब अपॉर्च्युनिटीज़। ठीक है? सबसे पहले आपने जैसे डिसाइड किया मैंने अभी बताया है ना, कि आपने डिसाइड किया भाई आर्ट्स, तो आप डिसाइड करो कि आर्ट्स तो ठीक है, अब उसमें रिसर्च भी करो। कैसे? कि यार इसमें फ्यूचर में क्या-क्या स्कोप्स हैं। ऐसा तो नहीं कि मैंने अभी आर्ट्स ले ली और मेरे को कुछ फ्यूचर में अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं मिली जिस वज़ह से मैं बेरोज़गार रह सकता हूँ। ठीक है? तो कोई भी डिसीज़न लेने से पहले उसके बारे में बहुत अच्छे से रिसर्च ज़रूर कर लेना।
ठीक है? डिस्कस विद पेरेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स बच्चों से ज़बरदस्ती कोई स्ट्रीम दिलाते हैं, वो भी गलत है। बहुत सारे बच्चे अपने पेरेंट्स से सजेशन लेते ही नहीं हैं, वो भी गलत है। पहले आपस में बात ज़रूर कीजिएगा, फिर जो बच्चे का फाइनल डिसीज़न हो, उसके बेसिस पे ही आप स्ट्रीम चूज़ कीजिएगा, राइट? ये ना हो कि आप अपनी मर्ज़ी से करे जा रहे हो, तो वो भी गलत है ना? पेरेंट्स और स्टूडेंट दोनों को इस चीज़ पे सोचना चाहिए, समझना चाहिए, पूरा देखना चाहिए कि यार जो स्ट्रीम हम चूज़ कर रहे हैं, उसमें आगे क्या-क्या अपॉर्च्युनिटीज़ है, ठीक? आप अपने टीचर से डिस्कस कर सकते हैं, आप अपने मेंटोर से डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है? पहले सबसे अच्छे से सुन के, समझ के तभी डिसीज़न लें। जल्दबाज़ी, हवाबाज़ी नहीं करनी है, फिर बता रहा हूँ, ठीक है? नेक्स्ट है मिथ्स एंड फैक्ट्स अबाउट स्ट्रीम सिलेक्शन। मिथ क्या है? साइंस इज़ द ओनली प्रेस्टिजियस स्ट्रीम। फैक्ट क्या है? एवरी स्ट्रीम हैज़ इक्वल इम्पोर्टेंस एंड अपॉर्च्युनिटीज़। और मिथ क्या है अगला? आर्ट्स हैज़ लिमिटेड करियर ऑप्शन। ये मैं पहले ही बता देता हूँ, मैंने पहले भी बोला है। आर्ट्स में आपको ज़्यादा करियर ऑप्शन नहीं मिलेंगे एज़ कंपेयर टू साइंस, ठीक है? फैक्ट, आर्ट्स ऑफर डाइवर्स एंड हाई पेइंग जॉब्स। फाइनल टिप्स फॉर स्ट्रीम सिलेक्शन, डोंट चूज अ स्ट्रीम अंडर पीयर प्रेशर। मतलब आपने किसी दूसरे के प्रेशर में आके स्ट्रीम सिलेक्शन नहीं करना है। नहीं करना मतलब नहीं करना है। अगर आपको आर्ट्स लेनी है और कोई आपको जबरदस्ती कह रहा कि नहीं भाई तू साइंस ले, नहीं लेना भाई, नहीं लेना। क्यों? आपको बाद में रिग्रेट फील होगा। आपको इंटरेस्ट ही नहीं है और ज़बरदस्ती ले रहे हो, ठीक है? तो आपने खुद से बहुत अच्छे से बात करनी है पहले, उसके बाद उस चीज़ को अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करना है, उसके बाद आपने स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है, ठीक? थिंक लॉन्ग टर्म एंड इवैल्यूएट फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़। लॉन्ग टर्म के लिए अब यहाँ पे ये क्यों मेंशन किया है मैंने? बहुत सारे स्टूडेंट पता है क्या सोचते हैं? यार आर्ट्स ले लेते हैं क्योंकि पढ़ना नहीं पड़ेगा, 2 साल मज़े करेंगे। बट उन्होंने लॉन्ग टर्म का सोचा ही नहीं कि यार ठीक है 2 साल तो मेरे निकल जाएँगे, बट 2 साल के बाद मुझे क्या करना है, ठीक है? तो आपने ये मत सोचना भी कि मज़े लें, नहीं, ये ज़रूर सोचिएगा कि 2 साल के बाद मुझे आगे क्या करना है, ठीक है? फॉलो योर पैशन बट बैलेंस इट विथ प्रैक्टिकलिटी। मतलब एक तो हो गया कि आपने कोई स्ट्रीम चूज़ कर ली, उसमें आप पढ़ रहे हो, बहुत अच्छी बात है। बट आपका खुद का कुछ पैशन भी होगा, उस पैशन को भी ज़रूर फ़ॉलो कीजिए, ठीक है? हो सकता है कोई डांस में अच्छा हो तो उसको डांस क्लासेस जॉइन करनी है, आप कीजिए। ठीक है, क्यों? वो आपका पैशन है, बट उसको बैलेंस में रखना। ये ना हो कि आप कहीं पे ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, कहीं पे कम। तो आपका अगर लाइफ बैलेंस नहीं है, तो आप प्रॉब्लम में जा सकते हो, ठीक? नेक्स्ट है कंक्लूजन एंड कॉल टू एक्शन। मेक एन इन्फॉर्म्ड चॉइस, योर फ्यूचर डिपेंड्स ऑन इट। आपका फ्यूचर आप पे डिपेंडेंट है, ठीक है? आपके पेरेंट्स आपके लिए सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं, आपके लिए पैसा दे सकते हैं, बट अल्टीमेटली पढ़ाई आप ही ने करनी है। आप ही ने ये डिसाइड करना कि आपको आगे क्या करना है, ठीक है? शेयर योर थॉट्स एंड क्वेश्चंस इन द कमेंट्स। जैसे कि मैं पहले भी बोला कि जो भी आपके थॉट्स है, आपका कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू नॉलेज स्प्राउट। थैंक यू सो मच।